अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामिक गाइडेंस हाफिज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं एक मरतबा फिर हाज़िर। आपको मालूम ही होगा कि इन दिनों इंतखाब काफ़िया के वक़्त 10 अहम तरीन चीज़ें जो हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा मंद है, नाफ़े है, उनको लेकर के मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ जो हैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स की सूरत में पेश कर रहा हूँ। तो आज उसी सिलसिले का 5वां हिस्सा और उस सिलसिले का 8वां नंबर जी हाँ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। यानी वीडियो का 5वां हिस्सा है, यानी पार्ट नंबर 5 है वीडियो का, और इसके अंदर वो जो 10 चीज़ें हैं उन 10 चीज़ों में से 8वीं चीज़ आपके सामने पेश की जा रही है। वीडियो की तरह बाकायदा पढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो बिला ताख़ीर वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, गैर मुरद्दफ़। जी हाँ, तो गैर मुरद्दफ़ का मतलब ये होता है कि जिसके पीछे कोई भी रदीफ़ ना हो। जी हाँ, जिसके पीछे कोई रदीफ़ ना हो उस कलाम को कलाम गैर मुरद्दफ़ कहते हैं। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप जो गज़ल कहना चाह रहे हैं या जो नात कहना चाह रहे हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा अशार जो है वो निकालना चाहते हैं। जी हाँ, बिलअमूम ये चीज़ कसाइद में होती है, चूँकि कसीदे जो होते हैं उनमें शायर चाहता है कि मैं 105 यानी 100 + 5 100 से कुछ ज़ायद अशार जो है वो कहूँ, ये आम तौर पे होता है ऐसा। तो ऐसे में अगर आप जो है वो रदीफ़ के साथ कलाम कहेंगे, आप ऐसा मिसरा मुंतखब करेंगे कि जिसके आखिर में कोई रदीफ़ भी हो, तो इससे आप जो है वो एक तरह से मुक़य्यद हो जाएंगे। मज़ामीन निकालने का जो मैदान है वो आपके सामने सिमट जाएगा। तो ऐसे में फिर शुआरा ये करते हैं कि ऐसा मिसरा मुंतखब करते हैं कि जिसके आखिर में सिरे से कोई रदीफ़ ही ना हो। जी हाँ, तो नंबर 8 आज यही है कि अगर आप कोई कसीदा लिखना चाहते हैं, कोई लंबी नात लिखना चाहते हैं, ठीक, यानी आप चाहते हैं कोई ऐसी नात लिखें या कोई ऐसी नज़्म लिखें या कसीदा लिखें कि जिसके अंदर आप 100-150 अशार निकालने का मन रखते हैं, तो फिर आप ऐसा काफ़िया मुंतखब करें कि जिसके आखिर में रदीफ़ की ज़रूरत ही ना हो। जी हाँ, यानी मुरद्दफ़ ना हो आपका कलाम, बल्कि कलाम में गैर मुरद्दफ़। जी हाँ, मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर गालिब का एक मशहूर कसीदा है कि हम है नौ सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। जी हाँ, अब आपने देखा कि इसका जो आखिरी लफ्ज़ है यानी सलाम, नाम, सलाम, यही जो है वो काफ़िया है और इसके आखिर के अंदर जो है कोई रदीफ़ सिरे से है ही नहीं। अब आप देखें कि गालिब का ये कसीदा जो है उसका अगला शेर जो है उसके आखिर में अंदाम है, फिर अगले शेर के आखिर में अय्याम है, फिर अवाम है, यानी काफ़ाफ़ी पर ही अशार जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उनके साथ जो है मज़ीद कोई रदीफ़ नहीं। तो ये मेरी मतलब ये है कि आज की इनपुट है कि अगर आप कोई ऐसा कलाम लिखना चाहते हैं जो कसीदा नुमा हो, जी हाँ, या आप नाज़ लिखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके अंदर कसरत के साथ जो है वो आप अशार निकालें, तो फिर ऐसा लफ्ज़ मुंतखब करें, ऐसा लफ्ज़ आप काफ़ी के तौर पर अपनाएं कि जिसको रदीफ़ की ज़रूरत ना हो। जी हाँ, जो बिल्कुल आपका आखिरी लफ्ज़ हो, उसके बाद सिरे से रदीफ़ हो ही नहीं। क्यों? फिर इसमें ये होगा कि इम्काने अशार जो है बहुत बढ़ जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आप किसी रदीफ़ के पाबंद सिरे से हैं ही नहीं। आपका मिसरा जो है, आपका शेर जो है वो काफ़ी के ऊपर ही ख़त्म हो रहा है, तो आप फिर बड़े आज़ादाना तरीके के साथ आप जो है विकेट के चारों तरफ जो है खेल सकेंगे, बड़ी आसानी के साथ मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर मबनी जो है वो अशार निकाल सकेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी किसी न किसी दर्जे में आपके लिए नाफ़िज़ और फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इस इल्तिमास के साथ कि फ़कीर को दुआओं में याद रखें, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।